Good morning, dear students. Today we have discussed the remaining questions of this exercise of A. In last video we have discussed till the question number 13. Now start question number 14. ओके 13 तक हमने डिस्कस कर लिया था. आज हम लोग 14 डिस्कस करेंगे. ऑब्जर्व द गिवन डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग. देखिए डेटा दिया गया है और आपको आंसर देने हैं. जैसे ए नंबर में है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, फाइंड द मीन ऑफ द डेटा फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी टेबल एंड व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा. सी नंबर में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या, सबसे पहले इस डेटा को हम अरेंज करेंगे क्योंकि हमें मीडियन निकालना है है ना, मोड निकालना है, तो डेटा को अरेंज करना पड़ेगा. तो जो आपका गिवन डेटा है देखिए 32, 32, 30, 35, 36, 33, 34, 28, 29, 30, 31, 31, 29, 30, 31, 32, 37, 31, 28, 28, 31, 28, 28, 33, 37, 32, 38, 39, 33. ये डेटा है. इस डेटा को सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अरेंज करेंगे. ठीक है ना. तो अरेंज करने के लिए हम सबसे पहले स्मॉल यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. तो हम 28 से अरेंज करना स्टार्ट करेंगे. तो 28 देखिए कितने टाइम है, 28, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम है. तो 5 टाइम 28 राइट कर देंगे, है ना. ऐसे 28 राइट करेंगे, ऐसे 28 5 टाइम ऐसे राइट कर देंगे. इसके बाद 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 ऐसे हम डेटा को अरेंज करेंगे. ठीक है. अब देख सकते हैं सॉल्यूशन में गिवन डेटा था, डेटा को हमने अरेंज किया है. तो 28, 28, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 30, 31, 31, 31. यहाँ देखिए आप ये 31, 31, 31, 32, 32, 32 हैं. ठीक है. ये डेटा आपका अरेंज है. और इसके बाद हम डेटा का निकालेंगे, डेटा हैं कितने. तो एन की वैल्यू देखिए यहाँ 28 राइट है, यानी डेटा हमारा 28 दैट इज इवन. अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम निकालेंगे मोड ऑफ द डेटा. तो मोड ऑफ द डेटा आपको पता है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो मोड के लिए. तो मोड क्या हो, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इन डेटा. तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी देखिए 28 की कितनी है, 28 की 5 टाइम है, 31 की 6 टाइम है. तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी 31 की है. तो मोड ऑफ द डेटा जो हो जाएगा, मोड ऑफ द डेटा दैट इज़ 31. क्यों, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. एंड मीडियन ऑफ डेटा, मीडियन निकालेंगे. तो अब चूँकि एन की वैल्यू 28 है, सिंस एन इज इक्वल टू 28 और 28 इज इवन, तो फार्मूला यहाँ कौन सा लगाएंगे, एन बाई 2 nth टर्म प्लस एन बाई 2 प्लस 1 nth टर्म वाला फार्मूला लगा देंगे. तो एन की जगह 28/2 टीएस टर्म प्लस 28/1 प्लस nth टर्म अपॉन 2 हो जाएगा. ठीक है. देखिए फार्मूला लगाया गया है यहाँ पर. 14th टर्म हो जाएगा प्लस 14 प्लस 15th टर्म. अब जब आप डेटा में काउंटिंग करेंगे तो 14th और 15th टर्म जो आपका आएगा, ठीक है ना, 31 आएगा. क्या आएगा, 31. तो 31 प्लस 31/2 दैट इज 62/2 और ये आपका आंसर आ गया 31. ठीक है. तो इस तरह आपको क्वेश्चन फर्स्ट का 14 का ए करना है. इसके बाद 14 का भी देखिए, फाइंड द मीन ऑफ द डेटा फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी टेबल. अब आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखिए कंप्लीट करनी है. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखिए आप ऐसे कंप्लीट करेंगे, एक्स आई एफ आई, एक्स आई एफ आई. एक्स आई की टेबल एक बनाएंगे, ये एक्स आई की टेबल, एफ आई की टेबल और एक्स आई एफ आई उनके प्रोडक्ट की टेबल. ठीक है ना. तो एक्स आई जो आपका डेटा है, एफ आई कितनी बार आया है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ से 28 से 39 तक ऐसे टेबल बना लीजिएगा, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी राइट कर लीजिएगा, फिर एक्स आई एफ आई की टेबल कंप्लीट कर लीजिएगा, प्रोडक्ट कर लीजिएगा. इसके बाद सिग्मा एफ आई निकाल लीजिएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू निकाल लीजिएगा. आपको क्वेश्चन बी में मीन निकालना है. तो मीन का फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. फार्मूला लगाएंगे तो इसका जब आप पूरा सोल्यूशन करेंगे तो ये आपको ये सोल्यूशन मिल जाएगा. तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें. ठीक है. इसके बाद इसका
14 का सी पार्ट है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा। अब रेंज ऑफ द डेटा देखिए क्या होता है। रेंज का मतलब हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर आपके 39 है और लोवेस्ट वैल्यू 28 है। माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, इस तरह सी पार्ट कर लें। ओके, अब क्वेश्चन 15 देखिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 39। मोड निकालना है। मोड दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में मोड इज गिवन दैट, ठीक है ना। क्वेश्चन में मोड दिया गया है, मोड 39 है, तो ए की वैल्यू क्या होगी। अब अगर मोड 39 है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 39, खत्म। इसका कोई ज़्यादा सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मोड 39 बोल दिया है तो ए की वैल्यू भी 39 हो जाएगी। अब इसके बाद 60 नंबर, ऑब्जर्व द गिवन डेटा एंड फाइंड द मोड एंड मीन। मोड एंड मीन इफ मीडियन इज 15। क्वेश्चन कह रहा है कि मीडियन 15 है, मोड और मीन निकालना है, ठीक है ना। और ये जो डेटा दिया गया है ऑलरेडी ऑर्गेनाइज इन असेंडिंग ऑर्डर, डाटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, देखिए इसका सोल्यूशन यहाँ पर है। डेटा हमारे पास जो दिया गया है, देखिए डेटा हमारे पास ऐसे दिया गया है 11, 12, 14, 14, 2x + 1, 15, 15, 16 एंड 17 ऐसे डेटा गिवन है क्वेश्चन में। ऑलरेडी ये क्या है, अरेंज है। क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये आपका डेटा अरेंज है। जब डेटा अरेंज है तो अकॉर्डिंग दैट क्वेश्चन, देखिए मीडियन दिया गया 15, मोड और मीन फाइंड आउट करना है। तो हम अकॉर्डिंग दैट क्वेश्चन करके क्या करेंगे मीडियन 15 है, मीडियन क्या है, मीडियन इज द 15। तो इन क्वेश्चन n की वैल्यू 10 है, तो अब n इवन है तो मीडियन का फार्मूला n/2 टीजेस टर्म प्लस n/2 + 1 टीजेस टर्म का फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से 15 है मीडियन, तो 10/2 + 10/2 + 1 टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो 15 5th टर्म प्लस 6th टर्म हो जाएगा अपॉन 2। 15 इज इक्वल टू, देखिए 2x + 1। अब यहाँ देखिए 5th टर्म डाटा से देखिए 1 2 3 4 5, 5th टर्म 2x + 1 है, 6th टर्म 15 है। तो आपको डेटा से 5th और 6th टर्म फाइंड आउट करके यहाँ वैल्यू पुटअप कर देना है और x की वैल्यू सॉल्व कर लेना है। तो जैसे ही आप x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 7। इसके बाद आप 2x + 1 की वैल्यू निकालिए, 2 7 = 14 + 1 दैट इज 15, ठीक है। अब देखिए नाउ, अब ये जो न्यू डेटा बनेगा 11 12 14 14 15 15 15 ये डेटा बनेगा आपका। देखिए ये आपका डेटा बन जाएगा, ठीक है। तो मोड क्या हो जाएगा, मोड 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 मोस्ट टाइम आया है, सिंस 15 हैज़ टू बी मोस्ट फ्रिक्वेंसी। मीन निकालना है तो सबको ऐड करके 10 से डिवाइड कर देंगे तो मोड आ जाएगा, दैट इज़ 14.4, ठीक है। इस तरह से इस एक्सरसाइज को आप कर लीजिएगा, इन क्वेश्चंस को नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से बताइएगा, ठीक। ओके, बाय बाय।